Bismillahirrahmanirrahim students. Third class lecture number 28, class third year, statistics. Chapter number 5 and topic number 5.7.1. 7.1 topic name the aggregate expenditure method. बच्चे लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने CPIs के बारे में पढ़ा कि हमारे पास CPIs की कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर के स्टेप्स क्या हैं कि उसमें हमने डाटा को किस तरह से लेना है, ठीक है। इसी तरीके से अब हमने जो आज है वो हमारा है कि अब जब हमने लास्ट जब उसका स्टेप पढ़ा था कि आपने मतलब फार्मूला कौन सा आपने लगाना है, तो उसके अलावा हमारे पास जो था वो फार्मूला लगाने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है वो है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। मींस के हम CPI को एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ मूव योर बुक्स। द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड जो कहता है हेयर द क्वांटिटीज़ कंज्यूम्ड, मतलब आप ये देखते हैं कि आपकी कितनी क्वांटिटी जो है वो कंज्यूम हुई हैं। Here the quantities consumed by household in the base year are taken as a weight। कहता है कि ये वो मेथड है जिसमें आप जो है वो हाउस होल्ड में बेस ईयर एज अ टेक वेट्स, मतलब कि आप बेस ईयर को एज अ वेट लेते हैं। द क्वांटिटी समीशन P0 Q0 रिप्रेजेंट द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन अकर्ड ऑन द वेरियस इज आइटम इन द बेस ईयर एंड द क्वांटिटीज़। आप इसमें बेस ईयर क्वांटिटी समीशन P&Q0 मीन्स के आप इसमें बेस ईयर को जो है वो अपनी बेस बनाते हैं, क्वांटिटी बेस ईयर को Q0 को यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर उसने बोला है कि इन दिस बेस ईयर एंड द क्वांटिटी दैट इज़ गिवन ईयर बेस ईयर आर क्वांटिटी, आपकी जो है वो गिवन में बेस ईयर क्वांटिटीज़ होती हैं। ये फार्मूला सेम आप कह सकते हैं लेस्पियर फार्मूला भी है। द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड इज़ आल्सो कॉल्ड, आप इसको आल्सो क्या कह सकते हैं कि ये सेम आपके पास लेस्पियर फार्मूला है। क्या जी है? लेस्पियर फार्मूला है। और लेस्पियर्स फार्मूलाज आपके पास क्या है, वही फार्मूले को आप एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड का नाम देते हैं। बार बार कह रही हूँ, अगर वो आपसे कहे एक्सपेंडिचर तो आपको समझ होनी चाहिए P/0 इज़ इक्वल टू समीशन P/Q0 ओवर समीशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें P/N आपके पास जो है वो क्या है, दैट इज़ अ करंट ईयर प्राइस, ठीक हो गया। और Q0 इज़ इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, जिस ईयर को आपने एज अ बेस लेना है, ठीक है, वो हमें वो बताएगा। और P0 इज़ इक्वल टू प्राइस ऑफ बेस ईयर की जो है वो प्राइस होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास लेस्पियर फार्मूले को ही हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड करते हैं। इसको अप्लाई करना आपको आता है, बहुत ही आसान है, फिर भी हम इसकी एग्जांपल करेंगे। अब वो कहता है इज़ देन अप्लाइड द गिवन ईयर क्वांटिटी आर नॉट यूज एज अ वेट। आप कहते हैं आप अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बताने लगी हूँ, ये देखें, ये जो Q0 है दैट इज़ अ Q0 बेस, Q0 एंड Q0 इज़ अ बेस ई, मतलब ये आपके पास जो हैं वो वेट्स हैं। इसको क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर को आप एज अ वेट ले रहे हैं। वो कहता है द गिवन ईयर क्वांटिटी आर नॉट यूज एज अ वेट। आपने जो आपके गिवन ईयर मतलब P/N करंट ईयर्स की जो क्वांटिटीज़ दी होंगी उनको आपने बेस ईयर नहीं, वो आपने वेट्स नहीं लेना, बल्कि जो आपकी क्वांटिटी जो उसने बेस ईयर की दी होगी, जो आपने को बताया होगा कि ये ईयर बेस ईयर है, और उसकी क्वांटिटी को आपने एज अ बेस लेना है, एज अ वेट यूज़ करना है, ठीक है। बिकॉज द चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर एज अ फ्रेश सैम्पल। क्यों हम
हम नहीं लेते, मतलब उसकी वजह क्या है, क्योंकि जो हमने एक चीज़ फिक्स्ड करनी होती है, जबकि जो गिवन ईयर की क्वांटिटी होती है वो ईयर टू ईयर चेंज होती रहती है बजट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। जैसे ही प्राइस, क्वांटिटी डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, किसी भी चीज़ की आप कहते हैं क्वांटिटी डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस। जैसे ही प्राइस ज़्यादा होगी आप उसकी डिमांड की जो क्वांटिटी है वो कम कर देंगे या ज़्यादा कर देंगे, ठीक है। अगर आपकी प्राइस ज़्यादा होगी तो आप क्वांटिटी डिमांड को कम, मतलब उसके वेट्स कम कर देंगे, और अगर आपके पास प्राइस कम होगी तो वेट्स ज़्यादा। तो इसलिए फिर हमसे एग्जैक्टली पता नहीं चलता। तो हमने क्या करना है, हमने अपनी क्वांटिटी को फिक्स कर लेना है। फिक्स्ड कैसे कर लेना है, हमने बेस ईयर की जो है वो क्वांटिटी लेनी है। इस वजह से हम बेस ईयर की जो है वो क्वांटिटी लेंगे, क्योंकि इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको वो वाइवा वॉइस में पूछता है। छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं इस पर वो इस तरह से क्वेश्चन घुमा के देता है पेपर में कि आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो ये कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। विच इन्वॉल्व्स कंसीडरेबल एक्सपेंस, लेबर एंड टाइम। आपकी जो एक्सपेंस है वो चेंज होता है, लेबर एंड टाइम वुड नीडेड एवरी ईयर। जारी बात है, हर साल आपकी जो लेबर होती है, टाइम होता है, आपकी कॉस्ट, सब कुछ चेंज होता है, तो इसलिए आपकी क्वांटिटी भी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट इसका जो है वो हमारे पास जो अगला इसका फार्मूला है वो है जी हाउस होल्ड बजट मेथड। हाउस होल्ड बजट मेथड, इसमें आपने क्या करना है जी, हाउस होल्ड बजट मेथड में आपके पास है, इसमें कौन सा फार्मूला है इसे हम देख लेते हैं। इन दिस मेथड द प्राइस रिलेटिव्स आर वेटेड। आपके जो प्राइस रिलेटिव्स हैं ना उनको आपने एक्चुअली में वेटेड लेना है। प्राइस रिलेटिव आप कैसे बनाते हैं, इसका आपने सिंपल सा एक फार्मूला पढ़ा हुआ है प्राइस रिलेटिव्स का। प्राइस रिलेटिव्स का फार्मूला होता है P(n) बाई P नॉट करके। ऐसे ही बनाते हैं बच्चे, P(n) बाई, अगर आप 100 को इग्नोर करते हैं तो P(n) बाई P नॉट करें तो दैट इज़ आ प्राइस रिलेटिव। तो इन दोनों को जो हमने बनाना है, वो जो हमने प्राइस रिलेटिव्स बनाने हैं, उन प्राइस रिलेटिव को हमने क्या लेना है, एज आ वेट यूज़ करना है, ठीक है। क्या करना है, एज आ वेट्स यूज़ करना है, ठीक हो गया। वो कहते हैं बाय आइदर द मनी स्पेंड बाय द हाउस होल्ड ऑन वेरियस इज आइटम फिक्स्ड वेट ड्राइव्ड फ्रॉम द सैम्पल हाउस होल्ड बजट इन, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो हम उसको जो है वो वेट्स लेंगे P(n) P0 को। अब वो कहता है द सैम्पल हाउस होल्ड बजट इंक्वायरी कंडक्ट इन द कैटेगरी ऑफ पीपल कंसर्न। अब आपने इस मेथड में ये भी देखना होता है कि आपके जो पीपल हैं वो किस कैटेगरी से हैं। जो मोस्टली आपके पास एज अ स्टैटिस्टिशियन 3 क्लासेस बनती हैं, अपर क्लास फैमिलीज, मिडिल क्लास फैमिली और लोअर। तो आपने देखना होता है इनकम के लिहाज से आपकी क्लास किसके साथ जो है वो बाउंड हो रही है। अब वो कहते हैं दिस मेथड इज़ कॉल्ड द हाउस होल्ड बजट मेथड बिकॉज द एंटरमेनेस ऑफ मनी स्पेंडिंग बाय द हाउस होल्ड कंसर्न एज ऑब्टेन फ्रॉम अ हाउस होल्ड कंपक्शन सर्वे। मतलब ये जो आपका मेथड है ये आपको ये बताता है इम्पॉर्टेंट कि मनी स्पेंड ऑफ द हाउस होल्ड कंसर्न, कि आप अपनी कितनी जो परसेंट मनी है, इस सर्वे से हमें ये पता चलता है कि कितने परसेंट आपकी मनी का जो है वो आपकी बजट पे जा रहा है, फैमिली इनकम पे जा रहा है, फैमिली बजट पे जा रहा है। दिस मेथड इज़ आल्सो नोन एज वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। अच्छा जी बच्चे, जो आपके डिफरेंट नेम्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं समझना, कि द एज अ वेट एवरेज ऑफ रिलेटिव, मतलब कि आपके वेट्स क्या हैं, रिलेटिव्स वेट्स आपके कितने, इसको वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स भी कहते हैं। मींस इस मेथड का एक अदर नाम है, इसके अलावा वो क्या है, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, कि ये एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड भी आप इसको कहते हैं, ये इसका सेकंड नेम है। और फार्मूला है आपके पास P0 इज़ इक्वल टू समीशन W P(n), ये आपके पास जो है प्राइस रिलेटिव समीशन W और N। और या आप इस चीज़ को क्या कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं आप I से डिनोट कर सकते हैं। I होगा P(n) और P0 करके आपके पास निकलेगा, ठीक हो गया। और इसे आप जो है वो मल्टीप्लाई 100 कर लें, ये आपके पास I बन जाएगा प्राइस रिलेटिव। W आपके पास बनेगा जी P0 और Q0 करके, जिसे आप कह सकते हैं ये W बनेगा। ये वेट्स होंगे
और ये आई जो है वो आपके पास पी एन और पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100 है, और डब्ल्यू आप निकालेंगे पी नॉट और क्यू, प्राइस ऑफ बेस ईयर और क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर को मल्टीप्लाई करके आप इससे बनाएंगे। ठीक है, इन दोनों से जब आप मल्टीप्लाई करके इसको बना लेंगे तो फिर आप लिखेंगे अपने पास कि ये आपके पास बनेगा फार्मूला कुछ यूँ, पी नॉट एन इज़ इक्वल टू समीशन डब्ल्यू आई ओवर समीशन डब्ल्यू। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला ऑफ हाउस होल्ड बजट मेथड का बन जाएगा। द प्रोसीजर ऑफ कंपलेशन इज़ इलिस्ट्रेटिंग बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल। हम अब इससे रिलेटेड इसकी एग्जाम्पल करते हैं। ठीक हो गया, अब हमारे पास इससे रिलेटेड हम हाउस होल्ड बजट की एग्जाम्पल करते हैं, जिससे आपको इसकी कैलकुलेशंस के बारे में पता चल जाएगा। 5.15 आपकी एग्जांपल है। ठीक हो गया, उसे हम देखते हैं कि उसमें अब अपने कैलकुलेशंस कैसे करनी है। ठीक है, क्योंकि देखें जी उसने आपको डाटा दिया है, द फॉलोइंग टेबल्स गिव एवरेज एनुअल प्राइस ऑफ 10 कमोडिटीज़ ड्यूरिंग द ईयर 1990 एंड 1994। आपको उसने जो है वो 1990 की और 1994 की जो है वो डाटा दिया है। ठीक हो गया, एनुअल प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़ का, और कैलकुलेट द इनकम नंबर ऑफ 1994 एज अ बेस ऑफ 90s। आपने उसकी 990s की जो है वो बेस ईयर लेना है। ठीक हो गया, आपने उसका बेस पीरियड लेना है उसका, और 1994 का ऑन द बेसिस ऑफ 1990, मतलब 90 को बेस लेना है। 90 की जो प्राइस में बेस है। देखिए जी उसने आपको कमोडिटीज़ दी हैं, वीट, राइस, पल्स, शुगर, घी, मिल्क, वेजिटेबल, फ्यूल, क्लॉथ एंड हाउस रेंट्स। दैट इज़ आर द कमोडिटीज़ ऑफ हाउस होल्ड बजट। क्वांटिटीज़ उसने कंज्यूम्ड आपको अपने जो है। अच्छा बच्चे, आपने एक चीज़ ये देखनी है, जो चीज़ आपको जिस क्वांटिटी में दी गई है उसके यूनिट ऑफ प्राइस भी सेम हो। अगर किसी के यूनिट्स, जैसे ये 20 के जी वीट है तो यहाँ पे पर के जी रुपीज़ लिखा है यूनिट्स, तो आपने यूनिट सेम लेने। अगर किसी का भी यूनिट सेम नहीं होगा तो आप उसके यूनिट कन्वर्ट करके सेम करेंगे। 10 kg है तो यहाँ पे भी पर kg है, 12 है तो यूनिट्स भी पर kgs में है, 4 kg शुगर यूज़ हो रही है तो यहाँ पे भी, तो ये आपने लीटर है तो लीटर है। तो अगर आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे लीटर है तो यहाँ पे किलोग्राम होता तो आप उस किलोग्राम को लीटर में डिवाइड करते हैं। ये आपके पास एक रूल होता है, तो आपने ये यूनिट सेम करने। प्राइस इन 1990s, अब ये प्राइस उसने दी है आपको 90, तो ये आपके पास हो जाएगा पी नॉट। क्या आ जाएगा? पी नॉट। और ये है पी, तो ये है पी एन, और ये क्योंकि उसने हमें क्वांटिटी ऑफ कंज्यूम्स कहे तो ये है क्यू नॉट। ठीक हो गया, ये आपको ये हमने देख लिया अकॉर्डिंग टू टाइम। ये क्वांटिटीज़ हैं पी नॉट की, और ये हमारे पास प्राइस है क्योंकि उसने बोला है 90 को आपने एज अ बेस लेना, और ये पी एन है। ठीक हो गया, अब सबसे पहले हमें क्या चीज़ चाहिए? हमें सबसे पहले जो है हमने इस चीज़ को इसके ग्राम्स में लिख लिया, क्यू नॉट, पी नॉट और पी वन। यहाँ तक तो हमने सेम वो डाटा एज इट इज़ ऊपर वाला ही लिखा है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, हमने ऊपर वाला। अब हमें सबसे पहले जो है वो डब्ल्यू कैलकुलेट, हाउस होल्ड बजट मेथड उसने बोला है दैट इज़ अ पी नॉट इज़ इक्वल टू समीशन डब्ल्यू आई। समीशन मतलब सम और समीशन डब्ल्यू। अब हमें पता है आई बनेगा हमारे पास पी एन ओवर पी नॉट करके मल्टीप्लाई बाय 100। पहले हम इस चीज़ का एक कॉलम बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें डब्ल्यू चाहिए होगा पी नॉट और क्यू नॉट को कंबाइन करके। ठीक हो गया, तो हमने क्या किया जी बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल पी नॉट क्यू नॉट का कॉलम बनाया, हमने इस कॉलम को इससे ज़रब दे दिया। ठीक है, और यहाँ फॉर एग्जांपल 25 kg मल्टीप्लाई बाय 1.25 दैट इज़ अ 31.25 ये आ गया। इसी तरह आपने P1 और Q नॉट को भी बनाना है, क्योंकि दो आपको चीज़ें चाहिए ना, P एन Q नॉट भी, तो आपने P1 और Q नॉट को भी ले लिया। ठीक है, इसका भी कॉलम बना लिया। अब आपको जो है वो प्राइस बनाना है। एक्चुअली में यहाँ पे हम लेस पेयर का फार्मूला भी कंडक्ट कर रहे हैं। किसका बना रहे हैं? लेस पेयर का। तो सबसे पहले लेस पेयर बनाते हैं, P1 और Q नॉट भी बना ली। P1 Q नॉट जब जैसे ही आपने बनाई, आपने इसमें फार्मूला रखा, ये जो क्वांटिटी है दैट इज़ अ समीशन पी नॉट क्यू नॉट, और ये है समीशन पी वन क्यू नॉट। ये आपने 1 रख के इसमें रखा, और इसका आंसर आ गया 144.2। इसका मतलब ये है कि द रिज़ल्ट इंडिकेट द प्राइसेस ऑफ कंजम्पशन गुड हैव इंक्रीज्ड बाय 44.2%। 44.2% बढ़ी हैं कंपैरिजन ऑफ द 1990s। 90s के मुकाबले में आपकी जो प्राइसेस हैं वो आपके पास बढ़ गई हैं। कितने? 90 में, मतलब 44% इंक्रीज़, मतलब कि आपके पास इन्फ्लेशन रेट आया। दैट इज़ अ एग्ज़ाम्पल ऑफ
आपके पास उसकी एग्जांपल है। इसके अलावा आपने क्या करना है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। अब आप लगाने लगे हैं ये वाला मेथड। अब आपने जब ये मेथड लगाना है तो इसमें क्यू नोट है आपके पास, पी नोट पी। सबसे पहले आपने इस चीज़ का कॉलम बना लेना। कैसे? P1 कह रहा है वो इंटरनल को तो आप कह सकते हैं। आपने पहले ये मेथड बनाना है। ये बताने के लिए आपने क्या करना है, P1 को इसको इस पे डिवाइड करना है, ठीक है, हर वैल्यू को 1.5 डिवाइडेड बाई 120 तो दिस मेथड, इसको इस पे डिवाइड किया तो ये कॉलम बन जाएगा। देन आपने पी नोट क्यू नोट का कॉलम बना लिया, ये भी हमने। जब ये दोनों कॉलम बन जाएंगे तो इस कॉलम को हम आई कॉलम कहेंगे और इस कॉलम को डब्ल्यू कॉलम कहेंगे, ठीक है। फिर हम आई और डब्ल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो ये कॉलम बन जाएगा W क्रॉस 1 का, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी जो है वो है समीशन W, इस पूरे कॉलम को आपने प्लस करना है। इसी तरह इस पूरे कॉलम को प्लस करना है, तो ये क्वांटिटी जो है वो समीशन WI आ गई है आपके पास। ये दोनों इनको आपने ऊपर नीचे डिवाइड करना है और आंसर आ गया 144। देखें सेम आपके पास हाउस होल्ड बजट मेथड के मुताबिक और इसके मुताबिक दोनों की तरफ 44.2। वी सी दैट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट बाय द बोथ मेथड आर द सेम। सम टाइम द प्रोसेस ऑफ राउंडिंग आउट फिगर रिजल्ट डिफरेंट बिटवीन द रिजल्ट। कभी कभी डिफरेंस भी आते हैं और कभी सेम। इसमें भी उसने बोला कि 44% जो है वो आपको आपकी इन्फ्लेशन बढ़ा है और इसमें भी इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो कर लेने हैं। कोई मसला होगा तो आपने कमेंट्स में बताना है और अपना लेक्चर ज़रूर लेना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।